आपका मेरे चैनल में। और मैं आज आपके लिए कुछ यूनिक सी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपको बहुत ही पसंद आएंगे और आपके काम भी बहुत आएंगे। बहुत ही सुंदर फूल होते हैं, लेकिन इन फूलों का एक राज होता है। ये रात के समय खिलते हैं और ये दिन निकलते ही पेड़ों पर से गिर जाते हैं और ये रात को रोते हैं। ये पारिजात के पुष्प तो फ्रेंड, इसमें खुशबू बहुत होती है। जब ये रात को खिलते हैं तो सारे घर में इनकी खुशबू फैल जाती है। ये बहुत ही एक दिव्य पौधा है और ये दिव्य पौधा जो समूह मंथन हुआ था उसमें 11वां रत्न निकला था और ये बहुत ही सुंदर है। ये स्वर्ग में था और इसको भगवान कृष्ण जी पृथ्वी पर लाए थे। तो इस पौधे को लाने के लिए काफ़ी इंद्र से युद्ध करना पड़ा था। और ये जो पुष्प है ये बहुत ही शुभ होता है और इसे भोले बाबा को चढ़ाया जाता है। तो भोले बाबा की जो शिवलिंग होता है उस पर ये पुष्प चढ़ाने चाहिए और भगवान शंकर के लिए ये पुष्प बहुत अच्छे होते हैं और इन पुष्पों से उनकी पूजा होती है और भगवान शंकर आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो ये बहुत ही दिव्य हैं और आजकल दशहरे के आसपास ही इन पर बहुत पुष्प आते हैं। और तो अब हम पंचफूल बाती बनाएंगे। ये बाती भी इस तरह से बनाई जाती है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इसके दोनों साइड से हमें रुई को इस तरह से दूध लगाकर बनाना है और इसे हमें ऊपर को खड़ा नहीं करना है और इस तरीके से हमें लंबा करके छोड़ देना है। और ये बाती बहुत ही सुंदर लगती है, आप इसे पूरा देखिएगा। तो बस इस तरीके से हमने इस बाती को बनाया है। तो मैंने इसकी 3 बाती तो बना ली हैं और 2 बातियाँ और मैं बना लेती हूँ। तो इस तरीके से हमारी पंचफूल बाती बन करके तैयार हो जाएगी। तो देख रहे हैं आप, तो मैंने इस तरीके से बातियों को लगाया है। तो ये बातियाँ बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और जलाने में बहुत अच्छी लगती हैं। जब हम दीपावली पर इन्हें जलाते हैं तो हमारी पूजा अच्छे से स्वीकार होती है। और ये पूजा के स्थान पर पंचफूल बत्ती जलाइएगा। ये मैंने 5 बत्तियों को जोड़ा है और बीच में भी फूल में इस तरह से बत्ती आई है। और बस आप देखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत दिया लगता है। तो मैंने इसमें कुमकुम भी लगाया है जिससे और भी खूबसूरत लग पाए। तो देख पा रहे हैं हमने छोटे दिए में ही इसको लगा दिया है और जब ये जलेंगी तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगी और दीपावली पर आप इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो बस मैंने इस तरह से दिए में लगाया है, या आप डिज़ाइनर दिए बाज़ार से जो आते हैं उसमें भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। और इस तरीके से आप दिया अपनी दीपावली पर ज़रूर से जलाइएगा तो लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाएंगी। और ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर से फॉलो करिएगा। तो आपके दीपावली पर ये बाती ज़रूर से बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी।
तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। तो आप देख सकते हैं कि अब अगली ट्रिक आती है। तो फ्रेंड्स, जब हमारे कुकर में सीटी नहीं आती है और गैस निकलती रहती है तो हमें निकालना है इसकी रबर को हाथ से, तो हमारा हाथ जल जाता है। तो इस तरह से चाकू की नोक से रबर को धीरे से निकाल लेना है और बस इसे हमें पानी में ठंडा करना है। तो इसे पानी में इस तरह से हमें ठंडा करने के बाद तो फिर इसको आप बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं। और अब हम लगा लेते हैं इस पर सूखा आटा। तो इसको सूखे आटे में अच्छी तरीके से इस तरह से घुमा घुमा कर लगा लेना है ताकि सारे रबर पर आटा लग सके। और बस इस रबर को हमें कुकर के ढक्कन पर लगा देना है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो सीटी है ना वो एकदम आ जाएगी और प्रेशर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। और इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। ट्रिक आती है बॉबिन केस को लेकर। तो फ्रेंड्स, जब हम सिलाई करते हैं तो हमारा जो बॉबिन केस होता है ढीला पड़ जाता है और सिलाई हमारी मशीन ख़राब होने लगती है और हम सोचते हैं कि हमारी मशीन ख़राब हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हमें इसको देखना है कि अगर ये ढीला चल रहा है तो सिलाई अच्छी नहीं आती है। तो हमें इसे निकाल लेना है और इसके लिए हमें एक चीज़ लेनी है। हमें या तो कोई कागज़ लेना है या फिर आप कपड़ा भी ले सकते हैं कॉटन का, या बुकरम भी लिया जा सकता है। तो इस तरीके से मैंने चौकुंटा एक काट लिया है, चौकुंटा पीस, और इसके रखने के बाद इसे गोल गोल हम निशान लगा लेते हैं। निशान हमें बिल्कुल सेंटर में ही लगाना है। तो बस इस तरीके से हमने इसमें निशान लगा लिया है और अब इसे हम कट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो अब हमने इसको फोल्ड कर लिया है, आप देख सकते हैं हमने इसको 4 तह में बना लिया है और बस हम इसके निशान पर कट कर लेते हैं। पहले तो बाहर वाला पार्ट कट कर देते हैं। तो इसे कट करने में भी आसानी हो जाएगी, बहुत थोड़ा सा ही करना पड़ेगा और ये हमारा गोल शेप निकल आएगी। और हमें अब आगे से भी हल्का सा काटना है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में। तो इसी तरह से काटने के बाद अब बस हमारा ये एक गोल कागज़ निकल आया है। तो बस इस कागज़ का हमें अब यूज़ करना है। तो इसको हमें बॉबिन केस के अंदर फिट कर देना है। इस तरह से लगाने के बाद में हमें एक पेंसिल से या किसी भी नुकीली चीज़ से इस तरह से इसके अंदर बैठा देना है और बस इसके अंदर हम शटल लगा देते हैं। तो शटल को लगाने के बाद आप देखेंगे कि जो इसका धागा है वो इतना ढीला नहीं आएगा, जैसा होना चाहिए वैसे ही धीरे धीरे निकल कर आएगा। तो इस तरह से आप अपनी मशीन की सिलाई को ठीक कर सकते हैं। क्या हुआ, अगली ट्रिक आती है लाइटर को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा लाइटर होता है इसके ऊपर गंदगी जमा हो जाती है। कभी आटा लग जाता है, कभी दाल लग जाती है, या कभी कुछ भी इसमें लग जाता है, कभी इसके अंदर ही चावल वगैरह फंस जाता है। तो इस तरीके से हमें गैस पर इसे हल्का सा गर्म करना है और इसे ज़्यादा नहीं करना है, 5-10 सेकंड के लिए ही करना है। और चाकू से इस तरह से हमें खुरच देना है जिससे इसके ऊपर जो गंदगी जमा हुई है वो निकल जाए। तो इस तरह से जब हम रोज़ साफ़ सफाई करेंगे तो हमारा जो लाइटर है वो ज़्यादा चलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी गंदगी इस पर से निकल कर आ रही है। और इसी तरीके से यदि हम सफाई ना करें तो बहुत मोटी परत जम जाती है और हमारा लाइटर चॉप हो जाता है, वो चलना बंद हो जाता है और चिंगारी भी नहीं निकालता है। और हमें इस तरीके का नोक वाला चाकू लेना है और इसके होल में चाकू को डाल डाल करके गंदगी निकालनी है। इस तरीके से इन्हें खोलना है। तो इसमें जो परत जम जाती है वो निकलती रहती है, तो फिर लाइटर हमारा ज़्यादा चलता है और हमें परेशानी भी नहीं होती है। तो जो इसके अंदर है, इसके अंदर से भी हमें चाकू की नोक डाल करके गंदगी निकालनी है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी गंदगी निकल कर आई है। अभी इसमें गंदगी और निकलेगी, उसे भी मैं निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने लाइटर को साफ़ करके रखिएगा, ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है। ट्रिक आती है हमारी, जो हमारा टूथब्रश होता है ख़राब वाला और ये ब्लेड हमारे ख़राब पड़े होते हैं, तो इसको हमें तोड़ लेना है। तो इसे हमने 2 पार्ट में इस तरह से तोड़ लिया है और इसको हमने ब्रश के अंदर फंसा लिया है। तो फ्रेंड्स इसका भी हम एक टूल बनाकर तैयार कर रहे हैं। ये बहुत ही काम की चीज़ है। कभी कभी क्या होता है, हमें कागज़ काटना होता है और हमें कैंची नहीं मिल पाती है, तो आप इस तरीके से कागज़ को फाड़ सकती हैं। कितनी ही आसानी से हमारा कागज़ कटकर तैयार हो गया है। तो कितनी यूज़फुल ट्रिक है ये, आपको बहुत ही काम आएगी और आपको पसंद भी बहुत आएगी, क्योंकि कभी कभी कागज़ हम अंदाज से फाड़ते हैं तो वो गलत फट जाता है।
तो आप इस तरह से ये एक टूल बनाकर तैयार करके रख सकती हैं, ये बहुत ही काम आता है। तो फ्रेंड्स, जब आपको कुछ ऐसी किचन टिप्स मिल जाती हैं जो आपके काम को आसान करें और आपके समय की बचत करें, तो कितना अच्छा होता है और उसमें खर्चा भी कुछ नहीं आता है। तो बहुत अच्छा होता है और आप अपने समय की और पैसे की भी बचत कर पाती हैं और कुछ समय अपने लिए भी निकाल पाती हैं, तो कितना अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, मैं रोज़ नई नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ, आप देखते रहिएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।